रामपुर के गांव में सुरेश नाम का आदमी अपनी पत्नी पारो के साथ रहता था। गांव में उसके पास छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, जहां पर वह खेती करके उगे सब्जी को बाजार में बेचा करता था, जिससे वह अपने घर का खर्चा चला सके। लेकिन कुछ समय खेती की फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही थी। मैं खेत में फसल उगाने के लिए कितनी मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे खेत की फसल अच्छी नहीं होती। पता नहीं क्या दिक्कत है। वैसे तो मैं बिल्कुल बर्बाद हो जाऊंगा। हम लोग तो पहले से ही इतने गरीब हैं। अगर हमारी फसल बार बार खराब होगी तो हमारे तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि आप खेती का काम छोड़कर कुछ और काम ढूंढ लीजिए। एक तो वैसे भी इस काम में ज्यादा कमाई नहीं है, ऊपर से फसल हर बार खराब हो जाती है। इससे तो बेहतर है कि आप शहर जाकर कोई भी काम ढूंढ लीजिए। तुम ठीक करती हो पारो, मैं कल सुबह ही शहर के लिए निकल जाऊंगा। अरे शहर में कुछ तो काम तो मिल ही जाएगा। अगली सुबह सुरेश काम ढूंढने के लिए शहर निकल जाता है, लेकिन शहर में भी उसे कोई काम नहीं मिलता। वह बहुत निराश होकर घर लौट रहा था, लेकिन गर्मी की वजह से वह ज्यादा दूर तक नहीं चल पा रहा था। आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है, इतनी धूप में तो आज तो मुझे उड़ा भी नहीं जा रहा है। एक काम करता हूँ, वहां पर पपीता का पेड़ है, थोड़ी देर उसकी छाव में जाकर बैठ जाता हूँ। थोड़ी देर बाद जब धूप थोड़ी सी कम हो जाएगी तो घर के लिए निकल जाऊंगा। सुरेश उस पपीता के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी उसे बहुत जोरों से प्यास लगती है। सुबह जल्दी घर से निकलने के चक्कर में मैं तो अपने साथ पानी लाना ही भूल गया। यहाँ पर तो पीने के लिए मुझे कई नदी या नल का भी नहीं दिख रहा, और ऊपर से इतनी तेज धूप भी है, और मेरा घर भी यहाँ से बहुत दूर है। काश कोई चमत्कार होता और मेरे पास ठंडा ठंडा पानी की बोतल आ जाती तो मजा ही आ जाता। सुरेश के इतना कहते ही उसके सामने पानी से भरा हुआ एक बोतल आ जाती है। एकदम से बोतल के सामने देखकर सुरेश बुरी तरह चौंक जाता है। अरे ये कैसे हुआ, अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, फिर अचानक ये बोतल कहाँ से आ गई। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कहा जादू से बोतल यहाँ पर आ गई, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कोई जादूगर थोड़ी हूँ। खैर अभी जो भी हो, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं पानी पी लेता हूँ। अभी यह बोतल रहे कहाँ से भी आए हो, मुझे तो पानी पीने से मतलब है। सुरेश उस बोतल से ठंडा ठंडा पानी पी लेता है। तभी वह सोचता है, अगर मेरे कहने पर यहाँ बोतल आ गई है तो हो सकता है कि मेरे कहने से मेरे सामने अच्छा अच्छा खाना भी आ जाए। चलो एक बार कोशिश करके देखता हूँ। मेरा बहुत अच्छा पकवान खाने का मन कर रहा है। अगर इस समय खाना आ जाता तो बड़ा ही मजा आ जाता। सुरेश के इतना कहते ही उसके सामने बहुत सारा खाना आ जाता है। इसे देखकर सुरेश हक्का बक्का रह जाता है। अरे ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। मुझे तो लग रहा था कि है मेरा रहम है, लेकिन है तो सचमुच में कोई जादू है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर है जादू कौन कर रहा है। कहीं यहाँ पर तो भूत तो नहीं मुझे ये सब खिला पिलाकर मुझे वश में करना चाहता हो। अरे डरो मत सुरेश, ऐसा कुछ नहीं है। यह मैं हूँ, जादुई पपीता का पेड़ हूँ। इतने सालों से अकेला हूँ, लेकिन आज जब तुम मेरे पास बैठे थे और मुझे अपने लिए खाना मांगा तो बस मैं तुम्हारे मदद कर दी। इस बहाने तुम थोड़ी देर मेरे पास तो बैठे। क्या तुम एक जादुई पपीता का पेड़ हो? मुझे तो लगता ही एक ही जादुई पेड़ तो सिर्फ कहानियां में होते हैं, लेकिन आज तो मैं तो सचमुच में जादुई पेड़ देख लिया। अगर तुम मेरे लिए खाना ला सकते हो तब तो तुम और भी जादू कर सकते हो। तुम मुझे बताओ, तुम अपने जादू से क्या क्या कर सकते हो? एक मृत्यु इंसान को जीवित करने के अलावा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तुम्हें जो चाहिए वह सब कुछ मैं दे सकता हूँ। देखो मैं ज्यादा लालच तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे खेत की फसल जो बर्बाद हुई थी उसे तुम हरी भरी कर दो, ताकि मैं उसे बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा सकूं। इस समय मेरे घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने बाकी लोगों की तरह लालच करके सोना चांदी धन दौलत नहीं मांगी, बल्कि सिर्फ उतना ही मांगा जितना तुम्हें जरूरत है। मैं तुम्हारी इच्छाओं को जरूर पूरा करूंगा। जब तुम अपने घर पर पहुंचोगे तो अपने खेत में जाकर देखना, तुम्हें तुम्हारा खेत हरा भरा मिलेगा। जादुई पपीता का के पेड़ की बात सुनकर सुरेश बहुत खुश होता है। थोड़ी देर उससे बातचीत करके उसका धन्यवाद करके अपने घर के लिए निकल जाता है। वो जैसे अपने खेत में जाता है तो अपने खेत को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसका खेत सचमुच में बिल्कुल हरा भरा हो गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा खेत सचमुच में हरा भरा हो गया। अब तो मैं आराम से अपने फसल को बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा सकता हूँ। मैं जाकर पारो को खुशखबरी देता हूँ। सुरेश घर जाकर पारो को सारी बात बताता है, तो जादुई पपीता के पेड़ के बारे में सुनकर पारो भी हैरान रह जाती है।
अगर वो पेड़ सच में जादुई पेड़ था तो आपने उसे धन दौलत क्यों नहीं मांगी? अगर आप उससे धन दौलत मांग लेते तो आपको अपने खेत की जरूरत नहीं पड़ती। देखो पारो, अगर मेरे पास बिना मेहनत किए धन दौलत आ जाती है तो मेरे अंदर उसका घमंड आ जाता। और वैसे भी पैसा वही अच्छा होता है, वो अपनी मेहनत से कमाया जाए। मैं तो बस अपने खेत में हरा भरा करना चाहता था, इसीलिए मैंने जादुई पपीता के पेड़ से मदद मांगी। आपने तो एक बार तो उसे मदद मांगकर अपने खेत को हरा भरा कर दिया, लेकिन अभी जमीन बंजर हो चुकी है, इसीलिए इस बार फसल बर्बाद हो जाती है। अगर आपको कुछ मांगना ही था तो है मांग लेते। अपने खेत में उगने वाली फसल कभी खत्म ना हो, उनमें में से उतनी मर्जी फसल काटो, लेकिन वहाँ पर फसल दोबारा उग जाए। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा पारो, लेकिन पारो में जादुई पपीता के पेड़ से भले ही पैसे नहीं मांग सकता, लेकिन है तो मैं मांग ही सकता हूँ। मैं कल फिर से उसके पास जाऊंगा। सुरेश अगले दिन फिर से जादुई पपीता के पेड़ के पास जाता है। अपने पास आता देखकर जादुई पपीता का पेड़ बहुत खुश होता है। अरे वाह, तुम मुझसे मिलने आए, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था सुरेश। अच्छा हुआ कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ गए। जादुई पपीता के पेड़, तुमने कल जो मेरी मदद की उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तुम मेरी एक और मदद कर सकते हो? हाँ क्यों नहीं सुरेश, बोलो सुरेश, तुम्हें और क्या चाहिए? जादुई पपीता के पेड़ में चाहता हूँ कि मेरे खेत में जो भी फसल उगे वो कभी खत्म ना हो। मेरी जमीन बंजर हो चुकी है, इसीलिए मैं जब भी खेती करता हूँ तो फसल खराब हो जाती है। इसीलिए इस बार तुम्हारी जादू से मेरे खेत पर जो फसल उगे तो मैं चाहता हूँ कि कटाई करने के बाद दोबारा वही फसल उग जाए। ठीक है सुरेश, तुम अगर ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही होगा। आज से तुम्हारे खेत में उगी हुई फसल कभी खत्म नहीं होगी। ये सुनकर सुरेश बहुत खुश होता है। वो अपने खेत में जाकर अपनी फसल की कटाई करता है। वो देखता है कि जो उसने जहां जहां से फसल की कटाई की वो वहां पर दोबारा से फसल आ गई है। देखकर सुरेश बहुत खुश हुआ। वो बाजार में जाकर अपनी सारी फसल को भेज लेता है। अब उसके पास जितनी चाहे उतनी फसल थी, इसलिए वह हर रोज बहुत सारी फसल बेचा करता था, जिस कारण उसका मुनाफा भी बहुत ज्यादा हो गया था। वो बड़े बड़े ठेकेदारों को भी अपने खेत की फसल बेचने लगा, जिससे कुछ समय में वो बहुत ज्यादा अमीर हो गया। उसने अपने छोटे से घर को तोड़कर वहां पर बहुत बड़ा आलीशान घर बना लिया। वो जादुई पपीता का पेड़ तो हमारे लिए जादुई चिराग निकला। उसकी वजह से आप हमारे पास इतना बड़ा घर है और हर सुख सुविधा है। अच्छा हुआ कि आप उस दिन शहर में काम ढूंढने निकल गए तो आपको वो जादुई पेड़ मिल गया। वो दोनों आपस में बात कर रही होते हैं कि तभी उनका पड़ोसी मोनू उसके घर पर मिठाई लेकर आता है। अरे मोनू भाई, तुम यहाँ पर, और तुम्हारी हाथ में क्या है? सुरेश भैया, इस बार मेरी खेती की फसल बहुत अच्छी हुई है और मैंने घर भी बना लिया। बहुत समय से घर बनाने के लिए पैसे जोड़ रहा था, अब जाकर गांव में अपना घर बना लिया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मोनू उन दोनों को मिठाई खिलाकर वहां से चला जाता है। लेकिन इतने समय से बिना मेहनत किए सुरेश पैसे कमा रहा था। उसकी वजह से उसके अंदर बहुत घमंड आ गया था, जिस वजह से मोनू की थोड़ी सी तरक्की भी उससे देखी नहीं गई। इसलिए वह जादुई पपीता के पेड़ के पास जाता है। अरे सुरेश, तुम यहाँ पर, क्या हुआ तुम्हें सुरेश? फिर से मेरी मदद चाहिए क्या? हाँ जादुई पपीता के पेड़, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पड़ोसी मोनू को बिल्कुल बर्बाद कर दो। वो एक मामूली सा किसान गांव में इतना अच्छा घर कैसे बना सकता है? मैं चाहता हूँ कि उसके घर को तोड़ दो और उसकी फसल को भी बर्बाद कर दो। क्या हे सब तुम क्या कह रहे हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम दूसरों से इतना जलते हो। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी तुम्हारी मदद नहीं करता। तुम्हारे मुश्किल समय मैंने तुम्हारी मदद की। क्या आज तुम्हें धन दौलत किसी भी चीज की कमी नहीं है? फिर भी तुम दूसरों की थोड़ी सी तरक्की देखकर इतना जल रहे हो। मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं तुम जैसे कि इंसान की मदद की, लेकिन मैं अब तुम्हारी और मदद नहीं कर सकता। इसीलिए मैं तुम्हें जो कुछ दिया है वह मैं सब तुमसे छीनता हूँ। हे, क्या कह रहे हो तुम? जादुई पपीता के पेड़, तुम ऐसा मत करो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ये सब बोलकर जादुई पपीता का पेड़ वहां से गायब हो जाता है, जिसके बाद सुरेश को फिर वो कभी नहीं मिलता। सुरेश रोते हुए जब अपने खेत पहुंचता है तो देखता है कि उसका खेत फिर से बंजर हो चुका होता है और उसका आलीशान घर फिर से टूटी फूटी झोपड़ी में बदल गया है। ये सब देखकर सुरेश को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। अपने अहंकार के कारण वह जादुई पपीता के पेड़ से मिला और अपना सारा सब कुछ खो बैठा।